समय की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी रहते थे। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई कि अपना काम खुद करो, खेत पर खुद जाकर काम करो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता। एक दिन एक साधु बाबा रामू के घर आए और रामू ने उनकी बहुत सेवा की। अब साधु बाबा रामू की सेवा से बहुत खुश हुए और खुश होकर साधु ने कहा कि तुम्हारे सम्मान वो आदर से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो मांगो। रामू को तो मुंह मांगी मानो मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई एक ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा जिन्न उसी समय वहां प्रकट हुआ और वो रामू से कहने लगा, मालिक मुझे काम दो, मालिक मुझे काम दो। रामू से देखकर पहले तो बहुत डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रामू ने कहा, जाओ जाओ और जाकर जल्दी से खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और रामू ने राहत की सांस ली। लेकिन जिन कुछ ही देर में फिर वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। रामू घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन बोला, नहीं नहीं, मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रामू सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन वहां से फिर तुरंत गायब हो गया। आलसी रामू सोचने लगा कि मैं तो बहुत चालाक हूँ। वो अब खाना खाने बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। रामू की पत्नी सोचने लगी कि कितना गलत सोच रहे हैं उसके पति। इसी बीच वो जिन फिर वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रामू फिर सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या होगा। इसी बीच रामू की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? रामू ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? रामू की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। उसने जिन से बोला, तुम बाहर जाकर हमारे डॉगी की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। जिन चला गया और उसके जाते ही रामू की पत्नी ने कहा, देखा आपने, ये आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दे। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रामू की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वो कभी भी हमारे डॉगी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। रामू की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे
और अपना काम खुद करोगे। रामू ने अपनी पत्नी से वादा किया और दोनों आराम से सो गए। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।